नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धारावी की चाल से गरीबी में रहकर भी पढ़ाई करके पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले शाह मोहम्मद अहमद ने सबको दिखा दिया कि इल्म जिस उम्र में भी मिल जाए अच्छा होता है। इसी बात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद पटेल के घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया। इसमें शाह मोहम्मद अहमद को खास तौर पर सम्मान दिया गया और उनके हौसले की तारीफ की गई। कार्यक्रम में आने वाले लोगों ने कहा कि गरीबी के बावजूद इतनी मेहनत करके पढ़ाई पूरी करना बहुत बड़ी बात है। शाह मोहम्मद अहमद ने खुद बताया, इल्म की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ हौसला होना जरूरी होता है, लेकिन जो भी हो पूरी लगन से करो तो जरूर सफलता मिलती है। मोहम्मद पटेल ने कहा कि शाह मोहम्मद अहमद की सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। युवाओं को चाहिए कि वो अपने गरीबी या परेशानी का बहाना न बनाएं, बल्कि मेहनत करें। समारोह में शाह मोहम्मद अहमद को शॉल, फूल, प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। साथ में नज्म पढ़ने का सिलसिला भी रखा गया। सबने उनके हौसले की तारीफ की और आगे भी सफलता की दुआ की। ये कार्यक्रम दिखाता है कि मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। शाह मोहम्मद अहमद जैसी कहानियां दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता ने वहां पहुंचकर सबसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के सागर सिटी में, जहां पे एक प्रोग्राम चल रहा है। शाह मोहम्मद अहमद जी, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, उसको लेके इनका सत्कार प्रोग्राम यहां पे चल रहा था। हमारे साथ है मुंबई ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल भी ये इस प्रोग्राम में आए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या खुशी, क्या बोलना चाहेंगे। माशाल्लाह, अहमद को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो आज पीएचडी करके बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं। इंशाल्लाह ये भी दुआ है कि अल्लाह उन्हें बहुत अच्छी नौकरी भी दिला दे, मुलाजिमत अच्छी मिल जाए। और जहाँ तक इनके अखलाक और खुलूस का ताल्लुक़ है, जितना मैंने देखा है माशाल्लाह, वहाँ भी इन्हें कोई कम्पीट नहीं कर सकता। बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अपनी क्लासेस पर भी वैसी ही तवज्जो देते हैं, अपने करियर पर भी वैसा ही तवज्जो देते हैं और सबसे बड़े खुलूस से मिलते हैं। अभी उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों की जो तादाद है वो कैसे बढ़ती चली जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, आगे की ज़िंदगी उनकी अच्छी हो, करियर अच्छा बना लें और बड़ी अच्छी नौकरी उन्हें मिल जाए। जिस तरह अहमद ने यहाँ तक पहुँचने की जो मेहनत की, और जो लोग हैं स्लम में रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक स्लम एरिया में पढ़ा रहे हैं और वहीं पर पले बड़े हुए हैं, और उन्होंने कैसे अपनी तालीम को बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी की, बीएड भी किया। तो मैंने अभी उन्हें कहा है, मशवरा दिया है कि आप एमएड भी कर लीजिए। तो उनका पहला प्लान है डीएसएम करने का, तो बहुत अच्छी बात है। और वो अपने एरिया के बच्चों की जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, जहाँ मेरे हस्बैंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, जो भी प्रोग्राम करते थे थोड़े से बच्चों को लेकर ज़रूर आते थे। और मैंने एक बार पूछा कि अहमद, तुम्हारे बच्चे तो अभी 10वीं 11वीं 12वीं वाले हैं, तो तुम उन्हें यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में लाते हो? तो बोला, बाजी आप अगर हम इनको अभी से मौका देंगे तो ये बहुत सारा सीखेंगे, कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छा जज्बा लेकर ये चलते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी। तो इंशाल्लाह ऐसे लोग अगर हों तो कौम की भी इस्लाह होगी इंशाल्लाह। हमारे साथ है शाह मोहम्मद अहमद जी भी, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। हमको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या खुशी है, क्या घर में, ख़ानदान में, फैमिली में क्या खुशी का माहौल चला, क्या बोलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान रहा कि ये दिन भी अल्लाह ताला ने नसीब किया, क्योंकि हमारी इस्तिताअत और ताकत नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुँच सके। जिस तरीके से अभी मिस ने बात रखी, मैं वाकई धारावी जैसे इलाके में पला बढ़ा, उसी एरिया में, उसी गली में रहा, वहीं मेरी पूरी ज़िंदगी बीती और वहीं के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। ये तरगीब मेरे घर से मेरे वालिद साहब से मिली। वो मदरसे में बच्चों को पढ़ाया करते थे और जब वो जाते थे तो मैं उनके बच्चों को अरबी पढ़ाया करता था। तो लोग ये कहते थे कि हज़रत, आप किसी हज़रत को मत रखिए, ये आपका बेटा संभाल लेता है। तो वहाँ से मैं पढ़ाना शुरू किया। जब एसएससी करने के बाद कुछ असातिज़ा ने ये कहा कि ट्यूशन में आप बच्चे पढ़ाइए, तो मैंने कहा वो कैसे होगा, कोई आएगा नहीं। तो हमारे वो मुखलिस असातिज़ा ने कुछ बच्चे भेजे और उन्होंने ज़मानत ली कि अच्छा मेहनत करेंगी। ये तकरीबन 2005 की बात है। मुसलसल अब तक 21 साल गुजर गए जो वो कोचिंग सेंटर की बुनियाद मैंने रखी थी, और अब तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ब्रांड हो गया एक्सपर्ट क्लासेस के नाम से, और वो एक्सपर्ट क्लासेस जो है चल रही है। काफ़ी
तंग गली में है और ऐसी जगह है कि वहाँ क्लासेस कोई चला नहीं सकता सर, बहुत ही अंदर है, इतने जो है साजो सामान के साथ नहीं, उतनी फैसिलिटी नहीं, लोग बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छा अपने पास भी इतना असबाब नहीं, वसाइल नहीं है, सरमाया नहीं आपने है। कहा कि एक गरीब फैमिली से अभी कभी जी। फीस का तकलीफ होता होगा, कभी बुक्स लेने की प्रॉब्लम आती तो है, ये सब तो मैंने इंटरनेट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, खुद तो मैंने इसको कैसे देखा, मैनेज है? ये मैंने देखा, मेरे साथ थे मामलात कि मेरे वालिद साहब ट्यूशन फीस कैसे भरते रहे होंगे या स्कूल कॉलेज की फ़ीस। मुझे पढ़ाई रोकने के लिए ख़ानदान के लोगों ने अब्बू को कहा कि इसको काम पे लगा दो, तो शायद ये काम हम कर लेगा तो कुछ दो पैसे के सहारे आए, लेकिन वालिद साहब को तालीम की अहमियत मालूम थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जितना हो सकता है इसको पढ़ने दो जब तक ये इंटरेस्ट है। तो मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा, अब्बा को दिखाता रहा कि मेरा रिज़ल्ट आया, क्या आया। मैंने साबु सिद्दीकी से तालीम हासिल की, 12वीं वहाँ से किया, फिर महाराष्ट्र कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बीएड भी मैंने किया, एमफिल किया और पीएचडी तक का सफ़र। लेकिन जो तरगीब ज़्यादा मिली मुझे पढ़ने लिखने का मामला बढ़ा, वो साहिब अली साहब से पहली मुलाकात से मिली। जिस खुलूस के साथ वो हमसे पेश आए थे, ऐसा लगा मुझे कोई खोया हुआ बहुत ऐसी शख्सियत मिल गई कि लगता है अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो साहिब अली साहब 2010 में मिले और इतना अप्रिशिएट किए कि मुझे सबसे पहला एक बहुत बड़ा सर सैयद डे प्रोग्राम हुआ था। उस वक्त सर साहिब अली साहब ने मुझे स्टेज पे किसी बहाने से बुलाते रहे, मैं छोटे मोटे जो काम होता था, और पहली तस्वीर इनकलाब पेपर में मेरी आई। और 2011 की बात है, दूसरे दिन आकर के वो कमरे में ऐसा पूछ रहे हैं अनजान बन के कि जैसे ये तस्वीर इन्होंने नहीं दी है। कहने लगे, अरे बेटा तुम्हारा एक फ़ोटो आया है। मैं बोला सर मेरा कहाँ से आ सकता है? बोले आप इनकलाब उठा के देखिए। तो सर ने उस वक्त जब मैं इनकलाब पेपर देखा तो मेरा तस्वीर थी गोपी चंद नारंग वगैरह लोग के साथ, बड़े के साथ, तो मैं हैरत में रह गया। बाद में मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कमर सर और रशीद साहब से पूछा ये तस्वीर कैसे आ गई? मालूम नहीं। वो मैं बोला सर को भी नहीं मालूम है? बोले सर को सब मालूम है, सर ने ही भेजी थी ये तस्वीर और कहा था इनकलाब वालों को ये लड़के को मत काटना। तो उन्होंने मेरी, और वो तस्वीर इतनी गंदी दिख रही थी कि मैं फ्रेम में नहीं बैठ रहा था, लेकिन फिर भी सर ने कहा था कि इसको रखो। तो वहाँ से जब हौसला अफजाई किया है ना अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जो हम लोग इतना मोटिवेट होते रहे। सर इतने एक्टिव थे, कई सेमिनार करते थे, प्रोग्राम करवाते थे, मुशायरे करते थे और बहुत खुलूस से इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, पेश आते थे और सब जिसकी वजह से सर से सब मोहब्बत करते थे। एक ऐसा मामला था ना सर, यूनिवर्सिटी में कोई जाए और अगर उसको नाम मालूम हो साहिब अली साहब, बिना मिले वो आ नहीं सकता था। क्या खुलूस से वो डिपार्टमेंट को प्रोग्रेस किए थे, तरक्की किए थे। लेकिन अचानक ये हादसा होने के बाद बहुत ही लोग मायूस हो गए कि अब उर्दू का क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि हर कोई साहिब अली साहब नहीं बन सकता है। ऐसा कभी लाइफ में ऐसा भी मोड़ आया है, तंगी आ गई जी। कि आपको ऐसा लगा रहेगा कि अब पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, ऐसे भी मोड़ आया है? वो उस वक्त होता था सर जब बड़ी फीस भरनी पड़ी, जैसे बीएड में करा तो इतनी पैसे नहीं थे मेरे पास, 1-1.5 लाख रुपए। मैं जब खिलाफत में गया उस वक्त मुझसे 1 या 1.5 लाख रुपए मांगे गए। मेरे ताल्लुकात उस वक्त नहीं थे उन लोगों से, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह है, लेकिन उस वक्त मैंने कहा ठीक है। तो मुझे किसी ने कहा आप मुमरा से कर लीजिए, थोड़ा पैसे भी कम लगेंगे। तो मैं एमएस कॉलेज में चला गया और सहूलत ये मिल जाएगी कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाते भी रहोगे, यानी कमाई का जरिया जारी रहेगा और आप वहाँ से कर लो, सहूलत मिल जाएगी, इंस्टॉलमेंट पे दे दो। पूरे पीएचडी के सफर तक आपको सरकार की तरफ से कोई स्कॉलरशिप? नहीं, अभी तक तो 1 रुपये नहीं मिला। एमफिल में जो हम लोगों को 5,000 रुपये मिलता था डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो साहिब अली साहब के सामने मिलता था, उसके बाद कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला जी। क्या बोलना चाहेंगे सरकार की तरफ से, क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? नहीं, जैसे कि कैसा है धारावी जैसे इलाके में, अभी मैंने जिस बच्ची को पढ़ाया है, SIS कॉलेज बहुत टॉप लेवल पे है साइन में, उस बच्ची ने वहाँ से पढ़ाई करके आर्ट्स में 89% निकाला है और वो बच्ची 10वीं में भी 89। इतनी गरीब घर की बच्ची है वो बच्ची कि उसके घर में वालिद साहब नहीं है, माँ जो है बिस्सी चलाती है, उससे उसकी आमदनी है और बहुत प्रॉब्लम में थी लड़की, लेकिन उसका सपना था कि मैं कुछ करूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह धारावी के बहुत से बच्चे जब हमारे पास आते हैं, जब मेरी जर्नी सुनते हैं या वो करते हैं, तो कहते हैं अहमद सर के जैसे हम पढ़ेंगे। मैं अपनी पढ़ाई न रोकने का खास वजह यह है कि मैं जब किसी को कहूँ कि आप पढ़ाई करिए तो किस मुंह से कहूँ, क्योंकि मैं अगर खुद एज ए स्टूडेंट रहूँगा, किसी चीज़ में एडमिशन लिए रहूँगा, तो बच्चों को कह सकता हूँ कि बेटा मैं भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ मेरी पढ़ाई हरफ़े आखिर नहीं हुई। कल मुझसे किसी ने कहा कि अब तो आप आज़ाद हो गए, अब पढ़ना लिखना ख़त्म हो जाएगा, या आप कोई क्लास में एडमिशन नहीं लोगे। मैंने कहा DSM कर लूँगा, नहीं हुआ तो फिर मैं जो है PDF के लिए अप्लाई करूँगा, नहीं हुआ तो अभी मिस ने कहा M.Ed कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती सर। ये हरफ़े आखिर थोड़ी है कि आप डॉक्टर हो गए, शोहरत पा गए, सब कुछ मिल गया तो अब कुछ नहीं। नहीं, मुताल्ला करके हज़ारों किताबें अपनी मालूमात में इजाफ़ा भी कर सकते हैं।
जी। और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो पढ़ाई से दूर है या गरीब फैमिली से रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ख़ास ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गरीबी गरीबी का रोना नहीं रोना चाहिए। इसलिए नहीं रोना चाहिए कि बहुत से ऐसे गरीब बच्चे भी हैं जिनके वहाँ वाक़ई बहुत सारे मसले मसाइल है, लेकिन अगर तय कर ले इंसान कि हदफ मेरा क्या है, एम क्या है, तो बहुत सी आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि स्कॉलरशिप देने वाले लोग मौजूद हैं। पैसे के बिना भी पढ़ाई हो सकती है, मेरिट में आना चाहिए, डिस्टिंक्शन लाना चाहिए, हज़ारों लोग आपको स्कॉलरशिप फेलोशिप देंगे। थैंक यू मोहम्मद पटेल जी भी है जिन्होंने इस सत्कार प्रोग्राम का आयोजन किया है, क्या बोलना चाहेंगे मोहम्मद पटेल साहब? देखिए, आज हमारे एक छोटे भाई जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हम साथ में पढ़ते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है पीएचडी की डिग्री मुकम्मल हो गई है। इस बात को लेकर के हम तमाम दोस्तों के अंदर एक खुशी का माहौल है कि एक गरीब घर का लड़का इतनी मेहनत लगन से जो है आज बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल किए हैं। तो इसीलिए आज मेरे घर पर इनका जो है एक तहनीती जलसा, इस्तकबालिया जलसा रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आए और अहमद भाई को मुबारकबाद दिए। ये जो है हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। धारावी जैसे एक एरिया में, सल्लम एरिया में इन्होंने इतना स्ट्रगल करके आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धारावी जो है अलग अलग नाम से पहचानी जाती है। आज धारावी में क्लस्टर स्कीम चल रही है सारे की। इसके पहले एक धारावी के ऊपर एक कोई एक फ़िल्म भी बनी थी जो इंटरनेशनल लेवल पे, सल्लम डॉग बनी थी जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हुई, उसको कोई अवार्ड भी मिला। उसी धारावी में हमारे दोस्त अहमद शाह साहब रहते हैं और एक तालीमी मैदान में जो है वो बहुत मेहनत करके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और ख़ुद भी जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हम सब के लिए जो है बहुत एक अच्छा मैसेज है और मैं चाहूँगा कि खुद भी पीएचडी करूँ क्योंकि मेरा भी एमए कंप्लीट हो चुका है। मैं पब्लिक मैं अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पीएचडी करने जा रहा हूँ। अभी मेरे छोटे भाई की डिग्री पहले आ गई, मेरी डिग्री बाद में आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मेरा सत्कार करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक शेख है। मैं उर्दू टाइम्स से मुंसलिक हूँ और रिटायर हेड मास्टर हूँ। मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही खुश मिजाज और पढ़ाई के लिए इनका शौक़ और ज़ौक़ देखकर बड़ी तबीयत खुश होती है। और आज जो उनको चाहिए था, जो डिग्री पीएचडी की, तो उन्होंने हासिल कर ली। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं मेरी उनके साथ है कि आगे भी वो तरक्की करे और अल्लाह करे कि उनको उनकी डिग्री के हिसाब से मुलाजमत उनको मिल जाए। मेरा नाम शेख ज़ुबैर जावेद है। मेरा कलमी नाम शेख ज़ुबैर अहमद ज़की है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ कि प्रोग्राम इस तकरीब में मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया। पटेल साहब से कल मुझे मालूम हुआ कि अहमद का जो है मकाला सबमिट हो गया है और उनकी वाइवास कंप्लीशन हो गई, सर्टिफिकेशन हो गया, पीएचडी की डिग्री मिल गई, तो बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैंने स्टेटस वगैरह भी देखा तो अंदाज में कुछ उनको मुबारकबाद। मैं इकबाल का ही एक शेर कहना चाहूँगा कि कनात न कर आलम रंग बूँ पर, कनात न कर आलम रंग बूँ पर, चमन और भी हैं आशियाँ और भी। क्या बात है। तो जो है मेरी जो है नेक ख्वाहिशात अहमद के साथ हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी। बहुत बहुत मुबारक हो उनको ये उनका अचीवमेंट और इंशाल्लाह वो ऐसे ही कामयाबी और कामरानी हासिल करते रहें और सरफराज होते रहें। मैं अहमद भाई का दोस्त हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आने में इनको बहुत जद्दोजहद करना पड़ा और आपने जो मेहनत किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये 10वीं 12वीं 15वीं तक के बच्चों को पढ़ाते भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी यही रहनुमाई थी कि हमारे भी बच्चे हम सीखे, हमारे बच्चे भी सीखे। तो आज सच में धारावी जैसे इलाके में जो ट्यूशन चला रहे हैं ये बहुत बेहतरीन। मैं खुसूसन बिलखुसूस सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अगर किसी का ये डिग्री यहाँ तक पहुँचने, तो हमारे शोबे उर्दू के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब, जिनकी मेहनतें काविशें रही, साथ वो मेरे सिनॉप्सिस जमा करने तक
तलखीस जमा करने के पहले भी मुझे कई मरतबा पूछते रहे, बेटा काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या मामलात हैं। तो उनकी जो है इस तरीके से पुष्पनाई रही, तो मेरा सिनॉप्सिस भी जमा हो गया। फिर पीएचडी थीसिस जमा करके मरने में जो दिक्कतें आती रहीं, हेड होने के नाते और मेरे उस्ताद होने के नाते उन्होंने वो चीज़ों को ख्याल रखा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं गया। उसी डिपार्टमेंट में कमर सिद्दीकी साहब भी हैं जिन्होंने वक्तन फ़क्तन बहुत मदद की, मवाद जमा करने में, थीसिस में लिखते वक्त जो प्रॉब्लम मसाइल आते थे उसमें। तो दीगर बाकी तमाम असातिज़ा तो थे, लेकिन ये डिपार्टमेंट में ये दोनों का नाम मैं इसलिए ले सकता हूँ कि वाकई में पीएचडी आखिरी तक जमा करने में इन लोगों ने बहुत हेल्प की। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जिन लोगों ने भी किसी तरीके गाहे बगाहे किया है तो फ़र्दन नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि सबकी मेहनतें और सबकी दुआएं मेरे शामिल थी। अल्लाह ताला इन सबको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। थैंक यू रमेश। तो ये थे हमारे साथ शाह मोहम्मद अहमद जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ कर करते रहते थे। इनकी एक खास तारीफ मैं ये करना चाहूँगी कि ये क्लासेस चलाते थे, बच्चे 10वीं तक 11वीं 12वीं तक थे बच्चे, लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोग्राम हो तो अपने बच्चों को लेकर ही हाजिर हो जाते थे और कहते थे कि बाजी अभी से अगर इन बच्चों को ये सब प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे तो उनको कुछ तो अदब मालूम होगा, कुछ तो उर्दू सीखेंगे। कह रहा है कि आज की महफिल की दूल्हा है, कोई कह रहा है आज ही अहमद भाई की तमाम खुशियाँ आज मिली हैं। खैर मैं मेरे बाजू में बीच बैठी है, मैं सर हैं, सब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सर अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि मैंने फला नहीं किया नहीं किया। हम लोग डिग्री याफ्ता हैं और जो यहाँ बैठे हैं असातिज़ा वो तालीम याफ्ता है। डिग्री तो नाम की मिल गई, लेकिन हकीकत में जो काम करते हैं रफ़ीक सर हैं, मुशर्रफ मैडम वगैरह हैं, मैं तो पटेल सर को देख के